तो पिछले एपिसोड में सभी टॉप 60 वाले स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, जहां पर अब इनके बीच में डीमन हंटिंग ग्रुप के लिए फाइनल कंपटीशन होने वाला था। इसके बाद शैडो मास्टर इन सभी के सामने आता है और सबसे पहले वो इनको यहां तक पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। अब उसको यहां पर देखते ही सभी स्टूडेंट उसकी बात को ध्यान से सुनने लगते हैं, जिसके बाद शैडो मास्टर इनसे बताता है कि टॉप 60 में आने का मतलब है कि तुम सभी डीमन हंटिंग ग्रुप के मेंबर बन चुके हो, और इसी के साथ वो इनसे कहता है कि तुम अब हमें भी ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट भी बहुत एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन तभी इसी बीच हम यहाँ पर चेरी नाम की एक छोटी सी लड़की को भी देखते हैं, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो और यांग वेंजाओ एक दूसरे को जानते हैं। अब शैडो मास्टर इन सभी से डीमन हंटिंग ग्रुप के फाइनल कंपटीशन के लिए रेडी हो जाने के लिए कहता है, और इसके बाद वो इनको बताता है कि तुम सभी 60 लोगों को 6 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, जिसके बाद इन सभी के बीच में पॉइंट कंपटीशन होने वाला है। इसके बाद वो इनसे यह भी बता देता है कि एक ग्रुप में 10 लोग होंगे और उसमें से हर एक को सेम ग्रुप के साथ में लड़ना होगा, जिसके वजह से इनके बीच में 1-on-1 कॉम्बैट होने वाला है। फिर हमें पता चलता है कि इसमें विनर को 2 पॉइंट मिलेंगे, जबकि लूजर को 0 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर किसी कंडीशन में 2 वॉरियर एक दूसरे के जितने पावरफुल हैं, तब वैसे सिचुएशन में उनमें से हर एक को 1 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में सभी 60 लोगों को उनके पॉइंट के हिसाब से रैंक मिलेगा, जिसके बाद उसमें से टॉप 16 अगले राउंड के लिए एंटर करेंगे। इसके बाद शैडो मास्टर अब लॉटरी को शुरू करने के लिए रेडी हो जाता है, और वो इनसे बताता है कि जो भी सेम कलर वाले बॉल को पकड़ेगा वे दोनों एक ग्रुप में होंगे, और इसके अलावा वे लोग बॉल को पाने के लिए किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी केवल एक बॉल को ही ले सकता है, और फिर उसे सेलेक्ट करने के लिए उसके लाइट को दबाना होगा। इसके बाद शैडो मास्टर लॉटरी को शुरू कर देता है, लेकिन इसके लिए इन सभी को टाइम लिमिट भी दिया गया था। इसके बाद ये सभी लोग बॉल को लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग इसके दौरान एक दूसरे के साथ में फाइट भी कर रहे थे, ताकि वो अपने पसंद वाले बॉल को लेने से दूसरों को रोक सकें। लेकिन यह देख शैडो मास्टर कहता है कि हंटिंग ग्रुप को बनाने के लिए केवल ताकत की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि इसके अलावा धूर्तबाजी और आई साइड के हार होने से बचने की भी जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा इस लॉटरी ड्राइंग की मदद से एक दूसरे के ओपोनेंट को समझने का मौका भी मिल जाता है, ताकि इसके मदद से बाद में अच्छे मैचिंग वाले टीम को बनाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट अभी भी बॉल को लेने के लिए एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पर्पल बॉल शायर के तरफ आने लगती है, जिसे देखते ही अब सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे, और अगले ही पल शायर उस पर्पल बॉल को पकड़ भी लेती है, जिसे देखते ही सभी का होश पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसकी वजह से अब ये लोग पर्पल बॉल से बचने का डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अगर अब इनमें से किसी ने भी पर्पल बॉल को पकड़ लिया तब उसके वजह से उनको शायर के साथ में फाइट करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ को शायर से कोई भी डर नहीं लग रहा था, और इसीलिए वो पर्पल बॉल को पकड़ने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन यांग वेंजाओ को ऐसा नहीं करने देना चाहता, इसलिए वो तुरंत ही यांग वेंजाओ को पर्पल बॉल लेने से रोक देता है, जिसकी वजह से यांग वेंजाओ अब हाओ चेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, और ये दोनों अब एक दूसरे के साथ में ही फाइट करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन बहुत आसानी से यांग वेंजाओ को हरा देता है, और पर्पल बॉल को उससे लेने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी इसी दौरान किसी का बिस्ट पार्टनर हाओ चेन से टकरा जाता है, और इसके वजह से उसके पास वाली पर्पल बॉल यांग वेंजाओ के पास में चली जाती है। लेकिन अब यह देखते ही उस बिस्ट के साथ वाला वॉरियर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और हाओ चेन को एक दूसरा बॉल लाकर दे देता है, क्योंकि उसके पास में उस कलर वाले 2 बॉल होते हैं। लेकिन इस बात के लिए हाओ चेन उसे कुछ भी नहीं कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेरी यांग वेंजाओ को पर्पल बॉल लेने से रोकती है, और फिर उससे कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो अभी पूरी तरह से हील भी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी क्या तुम दूसरों के हाथों मार खाना चाहते हो। उसकी यह बात सुनकर यांग वेंजाओ उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि चेरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर एक दूसरी लड़की भी आ जाती है, जो कि चेरी का रास्ता रोक लेती है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की के पास में येलो कलर वाले 2 बॉल थे, और वो उसमें से एक बॉल चेरी को देना चाहती थी, क्योंकि वो फाइनल में उसके साथ में कम्पीट करना चाहती है। लेकिन यह देख चेरी उसे
अगली बोलती है और इस बात की वजह से वह लड़की इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर वो चेरी से कहती है कि अगर ये अगली है तो क्या हुआ, इसके बारे में तुम इतना चिंता कैसे कर सकती हो। जिस पर चेरी कहती है कि मुझे पिंक कलर पसंद है। लेकिन तभी इसी वक्त पीछे से उसे एक और लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि यहाँ पर सबसे ताकतवर कौन है और क्या उसे यह भी पता नहीं है कि उसे कौन सा कलर का बॉल लेना चाहिए। तब उसके इस बात को सुनकर असेसिन हॉल का एक असेसिन बोलता है कि हमारी मिस शायर ही इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब इस बात की वजह से वो लड़की पर्पल कलर के बॉल को लेने का डिसाइड कर लेती है क्योंकि वो सबसे ताकतवर को चैलेंज करना चाहती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मैजिशियन आ जाता है जो कि बहुत पहले लिसिन और हाओचेन से मिला था। फिर हमें पता चलता है कि वह भी पर्पल कलर वाले बॉल को लेना चाहता है जिसकी वजह से अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उस लड़के पर भारी पड़ रही थी लेकिन इसके बाद भी लड़का उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसके बाद वो भी इसका सामना करने का डिसाइड कर लेता है। अब इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं जिसके दौरान हम देखते हैं कि इनमें से दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे और फिर अपने अपने ताकत का यूज करके एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच वो लड़का लड़की के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आता है और फिर वो बहुत आसानी से उस पर्पल बॉल को भी ले लेता है। लेकिन फिर भी यह चीज उसके लिए इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि हम देखते हैं कि लड़की भी उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होती है और इसीलिए वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करके पर्पल बॉल को दूर कर देती है। अब इसके वजह से फिर से इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के रोकने के लिए अपने अपने ताकत का यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों के फाइट को देख ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही पावरफुल हैं और अब इनके बीच में इस फाइट को देख चेरी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद लड़का भी लड़की के ऊपर पावरफुल अटैक करना शुरू कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि लड़की इस बार उसे हराने में कामयाब हो जाती है और फिर वो तुरंत पर्पल बॉल को लेने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी लड़का बिल्कुल ठीक समय पर उसके सामने आ जाता है और पर्पल बॉल को लेने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वह लड़की से कहने लगता है कि यह पर्पल बॉल मेरा है और इसलिए अब कभी दूसरी बार हम एक दूसरे के साथ में फाइट करेंगे। अब इस पर्पल बॉल को पाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिन दो लोगों के साथ में बैठा हुआ होता है और इनके साथ में बड़े आराम से चाय पी रहा था। इसके बाद वो ब्रोकेन और हाओ नाम के इन दोनों लड़के से पूछता है कि डेविल ट्राइब से लाया हुआ यह चाय कैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को भी लिन सिन की यह चाय बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी और अब इसकी वजह से वह दोनों भी फाइट नहीं करना चाहते थे। लेकिन तभी इसी वक्त हाओचेन और लिसिन भी यहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद हाओचेन लिन सिन से पूछता है कि क्या तुम इनको जानते हो। तब इस पर लिन सिन कहता है कि अभी तो हम पहली बार ही मिले हैं और पहली मुलाकात में ही हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। लेकिन असल में लिन सिन इस तरीके का यूज करके बॉल को लेने वाले हर एक हॉल के बारे में जानना चाहता है ताकि ऐसा करके वो अपने ओपोनेंट के बारे में जान सके। इसलिए अब उसे भी पता चल गया है कि शायर कोई सिंपल लड़की नहीं है जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी कंडीशन में पर्पल बॉल को नहीं लेगा। लेकिन तभी लिसिन उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ में फाइनल में खेलना चाहते हो और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके हाथ में पर्पल बॉल होता है। अब इसे देखते ही लिन सिन बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर लिसिन से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे टीम में नहीं जाना चाहता। लेकिन इसके बाद वो इन सभी के सामने अपने मैजिक के बारे में दिखाना शुरू कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि लिसिन ने दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुना था कि मैजिक पैलेस के चैंपियन के पास में अनबिलीवेबल ताकत है लेकिन उसके साथ में फाइट करते वक्त हर समय उसके ऊपर अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा देगा। लेकिन लिसिन लिन सिन के ऐसे रिएक्शन को देख थोड़ी सी हैरान हो गई होती है और इसके बाद वो सोचने लगती है कि वो तो इतना ज्यादा पावरफुल नजर नहीं आता है। इसके बाद लिन सिन लिसिन को मना करने की अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि लिसिन बहुत ही चालाकी से पर्पल बॉल को उसके हाथ में रख देती है जिसके बारे में पता चलने पर लिन सिन बहुत ही ज्यादा डर गया था और अब इसे ऐसा लगने लगता है कि इसका गेम पूरी तरह से खत्म होने वाला है क्योंकि अब इस पर्पल बॉल के वजह से उसे सबसे पावरफुल असैसिन शायर के साथ में फाइट करना पड़ेगा। लेकिन असल में वो किसी भी कंडीशन
सिचुएशन में उसके साथ में फाइट नहीं करना चाहता, इसीलिए वो सोचता है कि अभी भी उसके पास में कुछ टाइम बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके वो इस बॉल को दूसरे के साथ में चेंज कर देगा। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ घंटों में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।